हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लें कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल का क्राइटेरिया क्या, मतलब किस बेस्ड पे इसे क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया होता है वो है बेस्ड ऑन साइड, मतलब कि साइड के बेसिस पे हम पहले जानेंगे कि ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। देन हम जानेंगे कि उसके एंगल के बेसिस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं। चलो फिर ये देखते हैं कि साइड के बेसिस पे कौन कौन सा ट्रायंगल होते हैं और एंगल के बेसिस पे कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि साइड के बेसिस पे जो ट्रायंगल होते हैं वह सबसे पहला कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, और सेकंड होता है आइसोसेलेस, एंड थर्ड होता है स्केलेन ट्रायंगल। और आपको ये भी पता होगा कि एंगल के बेसिस पे भी तीन टाइप के ट्रायंगल होते हैं। पहला कौन सा होता है मेरे भाई? पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा होता है राइट एंगल ट्रायंगल, और तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको एक एक ट्रायंगल को, सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे। इस सीक्वेंस में मैं आपको एक एक ट्रायंगल को बहुत डिटेल में समझाऊंगा, और मेरी गारंटी है कि आपको एक एक ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन से ट्रायंगल को हम कैसे पहचाने, इसको कैसे देखेंगे, हाँ ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। ये सारा चीज़ सारा डिफरेंस बताऊंगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन साइड। तो बेस्ड ऑन साइड पे जो पहला ट्रायंगल होता है वो होता है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके लिए सबसे पहले डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या लिखा है? ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड, आपको पता है ट्रायंगल में तीन साइड होते हैं। ऑल थ्री साइड आर इक्वल, ध्यान देना है इसमें तीनों के तीनों साइड कैसे होते हैं मेरे भाई? तीनों साइड इक्वल होते हैं। एंड ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो इसका दो कंडीशन है, एक तो इसके साइड इक्वल होने चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए, इसके एंगल इक्वल होने चाहिए। दोनों के दोनों क्या होते हैं मेरे भाई? इक्वल होते हैं। अगर इसमें से कोई एक इक्वल हो और दूसरा इक्वल नहीं हो तो फिर वो आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल के कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपको समझ में आया ना? इसका मतलब क्या है कि अगर इसका यहाँ पे साइड में मान लेता हूँ ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका क्या होगा मेरे भाई? ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। सिर्फ यही एक कंडीशन है? नहीं, इसमें तो दो कंडीशन है। ये तो मैंने बस साइड बताया, और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसके लिए आपका एंगल भी इक्वल होना चाहिए। सपोज मैं मान लेता हूँ इसे 60 डिग्री, और ये है आपका 60 डिग्री, तो मैं तीनों को 60 डिग्री मान लेता हूँ। अब ये आपका कंप्लीट तरीके से बन चुका है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सिंपल सी बात है, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिसका तीनों साइड इक्वल हो और जिसका तीनों एंगल इक्वल हो। अगर यहाँ पे मैं 6 लेता हूँ तो यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। समझ में आया ना? कोई दिक्कत, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका प्रॉपर्टी क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल जो होता है हमेशा एंड हमेशा 60 डिग्री होता है। आप यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर यहाँ 50 डिग्री लो तो यहाँ पे तीनों, क्योंकि आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी का 180 होना चाहिए एंगल का, तीनों एंगल का सम। ऑलरेडी मैंने बताया इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, प्लीज उसे देख लेना, है ना भाई। तो देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखना है कि इसका जो एंगल होता है हमेशा न हमेशा 60 डिग्री ही होगा, ना ही 60 डिग्री से ज्यादा होगा ना ही कम होगा। अगर आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अगर वहां पे जिक्र कर दिया भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक क्लिक करना चाहिए कि भाई एंगल कितना है? 60 डिग्री। ऑटोमेटिक वो एंगल आपको गिवन में नहीं होगा, बस नाम अगर दे दे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आपको दिमाग में आना चाहिए मेरा 60 डिग्री बना हुआ। समझ में आया? बाकी आपको साइड गिवन है, अगर एक साइड में दे दो 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आई होप कि आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना सा कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। आते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये भी बहुत आसान, बहुत प्यारा सा है। देखो, ए ट्रायंगल इन विच टू साइड आर इक्वल। उसमें क्या था मेरे भाई? 3 साइड इक्वल। ध्यान देना है इसमें। इसमें है टू साइड्स आर इक्वल एंड एंगल ऑपोजिट दोज साइड्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब क्या है समझो यहाँ पे। सपोज कि मैंने ट्रायंगल लिया, ये मैं इसे कितना लेता हूँ मैं? 5 सेंटीमीटर लेता हूँ। इसे कितना लेता हूँ मेरे भाई? इसे भी मैं लेता हूँ 5 सेंटीमीटर। इसका दो साइड, सबसे पहला कंडीशन कह रहा है कि दो साइड इसका इक्वल ही होना चाहिए। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत भी
नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे अगर दिक्कत है तो फिर तो परेशानी है। फिर समझ में आया? तो इसमें ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, इसी एंगल का ऑपोजिट, देखो ये साइड होगा, इसका ऑपोजिट साइड भी इक्वल होना चाहिए। सपोज अगर ये x डिग्री है तो ये भी क्या होना चाहिए, x डिग्री होना चाहिए। अगर मैं आपको न्यूमेरिकल वैल्यू लेकर समझाऊं तो सपोज मैं इसे मान लेता हूं ये 70 डिग्री है, तो ये भी कितना होना चाहिए मेरे भाई, ये भी आपका 70 डिग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता ये 70 और ये 40, बिल्कुल नहीं। ये देखो, ये एक तो दो कंडीशन, इसका भी दो साइड इक्वल होने चाहिए और ये दोनों एंगल भी इसका इक्वल होना चाहिए। ये एंगल कुछ भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, आप इसके एक्स का वैल्यू मान के से निकाल सकते हो। तो आई होप कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट क्लियर। बच्चे सिर्फ क्या समझते हैं भाई, सिर्फ साइड इक्वल नहीं, सिर्फ साइड इक्वल होने से नहीं होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए आपको साइड इक्वल तो होनी ही चाहिए और साथ के साथ आपके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए। जैसे इस कंडीशन में था कि तीनों एंगल है ना, तीनों साइड इक्वल होना चाहिए। इसमें क्या है कि दो साइड और दो एंगल इसका इक्वल होना चाहिए। सपोज देखो ये 5 है, ये 5 है और इसे मैं 6 8 ले लेता हूँ, कुछ भी ले लो मेरे भाई। जैसे 70 है तो आपको पता है कि इसका जो तीनों एंगल का सम हमेशा 180 ही होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो अगर आपको इस वाला वैल्यू निकालना है, जैसे x मान लो, तो देखो x प्लस, ऑलरेडी मैंने इस कंसेप्ट पे मैंने बात किया है, आप पहला लेक्चर देख सकते हो, इससे इससे पहले वाला, इज इक्वल टू 180 होता है। जहां से x का वैल्यू अगर निकालोगे तो 180 में कितना माइनस कर दोगे भाई, 140 माइनस करोगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 40। मतलब ये वाला एंगल आपका क्या है, 40 डिग्री है। आई होप कि आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल भी कंप्लीट हो गया। इसका प्रॉपर्टी देखो याद रखना है, इसका टू एंगल साइड इक्वल होता है एंड टू साइड इक्वल होते हैं। आते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप क्या है, स्केलेन ट्रायंगल। अरे भाई स्केलेन ट्रायंगल समझ रहे हो, इसमें उसमें तीनों साइड इक्वल था, उसके बाद दो साइड इक्वल है और इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होगा। ए ट्रायंगल इन विच ऑल थ्री साइड एंड ऑल थ्री एंगल आर डिफरेंट। इसका मतलब क्या है, सपोज अगर मैं इसका वैल्यू कितना लेता हूँ, 4 लेता हूँ, चलो इससे मैं 4 ले लूँ और इसे मैं 6 ले लूं और इसे मैं 5 ले लूं, कुछ भी ले सकते हो। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो क्या ये इक्वल है, नहीं, बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। इसका एंगल भी इक्वल होना कंडीशन नहीं है, ये इसका कोई कंडीशन है ही नहीं। ये अगर मैं 90 ले लूं, चलो 90 नहीं लेता हूँ, इसे मैं 70 डिग्री ले लूं, ठीक है भाई मेरे, इससे आप 40 डिग्री ले लो और कितने हो गए, 70 और 40। देखो निकालने का मैं तरीका बताता हूँ, 70 40 कितने हो जाते हैं आपको पता है, जल्दी बोलो, 110। 110 हुए, 180 में 110 माइनस करो 70, तो ये 70 यहाँ पे आपको नहीं ले सकते हो। तो देखो ऐसे भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसे दूर कर सकते हो। आप 60 ले लो, ये 60 और ये 40 कितने हो गए मेरे भाई, 100 हो गए, तो ये कितने बचे, 80 बचे, है ना। ये 80 डिग्री मान लेता, बस आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, स्केलेन ट्रायंगल में इसके एक भी साइड इक्वल नहीं होते हैं और इसके एक भी एंगल इक्वल नहीं होते, मतलब कि तीनों साइड डिफरेंट होते हैं और तीनों एंगल इसके डिफरेंट होते हैं। देखो फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब जिसके तीनों साइड क्या हो मेरे भाई, इक्वल हो। अगर ये 5 तो ये भी 5, ये भी 5, जिसके तीनों एंगल भी इक्वल हो, तीनों साइड भी। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसका दो साइड इक्वल होना चाहिए और दो एंगल इक्वल होना चाहिए। अब देखो एक चीज और ध्यान देना, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं। अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, सपोज मैंने ये ट्रायंगल बनाया, सपोज बस बता रहा हूँ आपको, बच्चे सिर्फ ये सोचते हैं सर सिर्फ ऊपर, अरे मेरे भाई कोई सा भी दो साइड इक्वल हो, मैं इन दोनों को ले सकता हूँ, ये 5 5 ये 6, कोई सा भी दो साइड इक्वल, ऐसा नहीं है कि यही दो साइड इक्वल होना चाहिए। कोई सा भी दो साइड इक्वल हो तो वो आपका क्या कहलाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। उसी तरह स्केलेन तो आसान है, इसका हर साइड आपका अलग अलग होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, जो कि बेस्ड है किसके भाई, एंगल के बेस्ड। और ये तो बहुत आसान है, ऑलरेडी आपने एंगल के बारे में पढ़ रखा है। तो एक्यूट का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट, क्यूट मतलब छोटू बच्चों, क्यूट 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 क्यूटी मोटे बच्चे होते हैं ना, तो मतलब कि लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले जान लो, ए ट्रायंगल इन विच ऑल एंगल, ध्यान दो ये ऑल और 1 2 पे हमेशा ध्यान देना आपको, ऑल एंगल आर लेस देन 90 डिग्री। हर एक एंगल एक ट्रायंगल पर होना चाहिए जिसका टोटल इसका साइड का कोई कंडीशन नहीं होता है, समझ में आया ना, इसका साइड का कोई सा भी कंडीशन नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, जिसका हर एंगल 90 डिग्री से कम हो, जैसे मैं इसे 60 ले लेता हूँ और इसे मैं 60 ले लेता हूँ और इसे मैं 60, देखो तीनों एंगल 90 डिग्री से कम है, तो बिल्कुल ये मेरा कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे 60 ना लूँ, सपोज मैं इसे क्या ले लूँ, 80 ले लूँ, इसे मैं 40 ले लूँ, इसे मैं क्या ले लूँ मैं भाई 60 ले लूँ, तो ये भी आपका देखो सारा एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ये भी मेरा कौन सा एंगल कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। आई होप कि आपको ये बहुत आसान सा कंसेप्ट है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। देखो यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी में क्या रखना चाहिए, याद रखना आपको कि ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री
और ये जो ट्रायंगल है ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है और स्केलेन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पूरा 60 दे दूं तो भाई उसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का कंडीशन भी था कि एट लीस्ट कम से कम मतलब वो तीनों एंगल आपका इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे तीनों एंगल इक्वल है तो ये किस कैटेगरी में आ गया, इक्विलेटरल में आ गया। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं मेरे भाई, मैं यहाँ पे इसे 70 कर दूं और इसे भी 70 कर दूं, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है, और इसे मैं 40 कर दूं तो देखो यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गया, तो ये किस कैटेगरी में आ गया मेरे भाई, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल में आ गया। तो मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है। और अगर मैं यहाँ पे देखो क्या कर दूं 60 कर दूं और इसे मैं 80 कर दूं, देखो यहाँ तीनों अलग अलग एंगल है, तीनों अलग अलग एंगल है तो कौन सा में आ गया मेरे भाई, स्केलेन ट्रायंगल में आ गया। तो आपको यहाँ पे पता क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता क्या है, लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए हर एक एंगल, कोई एक नहीं, तीनों के तीनों एंगल। तो ये इक्विलेटरल के टाइप में भी आ सकते हैं, ये आइसोसेलेस में भी आ सकते हैं, ये स्केलेन में भी आ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। बहुत ही अच्छा ट्रायंगल होता है ये भाई, ये तो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो देखो क्या है इसमें, ए ट्रायंगल दैट हैज वन एंगल, देखो यहाँ पे ऑल की बात नहीं हुई है, यहाँ पे एक एंगल की होनी चाहिए एग्जैक्टली 90 डिग्री, एटलीस्ट एक एंगल इसमें 90 डिग्री होना ही चाहिए। यहाँ पे ऑल एंगल का कंडीशन नहीं है, बस एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल यहाँ पे 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। समझ में आया ना, जैसे देखो आपका ट्रायंगल बना हुआ है, मैं सपोज इसका मैं वैल्यू क्या 90 दे दूं तो ये मेरा क्या कहलाएगा मेरे भाई, ये मेरा कहलाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो बच्चे यहाँ पे देखो फिगर में कंफ्यूज क्या कर जाते हैं, तो वो देखो इस वाले को तो याद रखते हैं वो, लेकिन अगर मैं उसको इसी चीज को मैं ऐसे घुमा कर दे दूं, अगर एक मिनट भाई रुक जाओ, अरे बन जा भाई बन जा। हाँ देखो, अगर मैं इसे ऐसे दे दूं वो कंफ्यूज होता, भाई मैंने तो इस टाइप का ट्रायंगल पढ़ा। अरे यार आप ट्रायंगल चाहे जैसे भी बना हो, उसमें बस एक एंगल 90 होना चाहिए, ये शर्त है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही टाइप फिगर होना चाहिए, नहीं, वो ट्रायंगल किसी भी टाइप का बना हो, घुमा फिरा हो। ये ट्रायंगल देखो मैं इसे थोड़ा घुमा फिरा को बताता हूँ, जरा सा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ बस। जैसे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ भाई, ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी क्या है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इसे चाहे मैं ऐसे घुमा दूं, चाहे मेरा दिल में जैसे घुमा दूं, कंडीशन बस ये है कि एक एंगल इसका 90 डिग्री होना चाहिए। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो आपका राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो आई होप कि अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब इसमें देखो इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है, वन साइड 90 डिग्री, ये तो आपको मैंने बता दिया, एक 90 डिग्री होना ही होना चाहिए। द साइड अपोजिट एंगल इज अ हाइपोटेन्यूज। अब देखो अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज वगैरह कंसेप्ट आता है, हाइट आता है, बेस आता है, हाइपोटेन्यूज आता है, और उसको मैं समझाता हूँ। देखो ये 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होता है उसका एक स्पेशल नाम लिख दिया गया है, बना दिया गया, जिसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो इसका ऑपोजिट एंगल को जो 90 डिग्री का जस्ट उल्टा साइड होता है उसका हम क्या बोलेंगे मेरे भाई, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे हमेशा। और यहाँ पे देखो इसके बाद डिटेल में और भी बात करेंगे, बस अभी ये जान लो कि राइट एंगल ट्रायंगल पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, एक थ्योरम अप्लाई होता है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर भी इसके जस्ट बाद में बना कर दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर पाइथागोरस थ्योरम पे ही आएगा, उसे एक बार आप जरूर देख लेना, बहुत काम आएगा वो। समझ में आया ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, अरे बिल्कुल नहीं होगा, है ना, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना है, अरे बोलो तो नहीं है सर, तो आगे बढ़े, हाँ बिल्कुल बढ़ जाते हैं। आते हैं नेक्स्ट टाइप, तो नेक्स्ट टाइप आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो इसमें देखो क्या कंडीशन है, ए ट्रायंगल दैट हैज वन एंगल, देखो वन में हर जगह वन आ रहा है, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल बस 90 डिग्री से अगर ज्यादा हो जाए इस ट्रायंगल के अंदर तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। जैसे देखो वन एंगल, इसका प्रॉपर्टी क्या है, वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, अदर टू एंगल आर एक्यूट एंगल, एक एंगल तो ज्यादा आना चाहिए लेकिन दो एंगल जो रिमेनिंग बचेगा वो एक्यूट एंगल होता है। और एक्यूट एंगल क्या होता है भाई, क्यूट 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 मतलब 90 डिग्री से छोटा, तो लेस देन 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। कैन नेवर भी राइट एंगल, ये कभी भी राइट एंगल नहीं हो सकता है क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा है ना, तो ये ध्यान रखना है। जैसे देखो ये ट्रायंगल आपका बना हुआ है, मैं सपोज इस वाले एंगल को मैं 120 ले लेता हूँ, तो पहला कंडीशन क्या है कि एक एंगल आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री मतलब कि ऑब्ट्यूज एंगल होनी चाहिए, और रिमेनिंग दो एंगल जो है वो आपका क्या होना चाहिए मेरे भाई, रिमेनिंग दो एंगल आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। देखो ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो ये मेरा कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये हो गया आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। आई होप कि आपको इतना सा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत है अगर तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, थोड़ा सा मैं आपको समराइज में बता दूं। देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन लेंथ पे, बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ साइड पे तीन ट्रायंगल होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल क्या हो,
60 डिग्री हो तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहता है। जिसका 2 साइड इक्वल हो और 2 एंगल इक्वल हो वो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। जिसका ऑल साइड अनइक्वल हो, ऑल एंगल डिफरेंट हो, वो हमारा स्केलर ट्रायंगल कहलाता है। आते हैं, देखो बेस्ड ऑन एंगल पे 3 टाइप के ट्रायंगल होते हैं। एक्यूट ट्रायंगल जिसका ऑल एंगल 90 डिग्री से कम हो वो हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जिसका एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। और जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा हो जाए तो उसको हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहते हैं। देखो एक में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, वैसे मैंने एंगल में आपको एंगल के बारे में ऑलरेडी बता रखा है, एक आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। जैसे 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है और 180 डिग्री होता है। तो इसमें थोड़ा सा देखो मैं बता दूं, जैसे 0 ये जो होता है, देखो 0 से लेके 90 के बीच वाले को हम कौन सा एंगल कहते हैं मेरे भाई? 0 से 90 के बीच वाले को हम एक्यूट एंगल कहते हैं। अगर एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और 90 से 180 के बीच में हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। बिल्कुल आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर आपका 180 डिग्री हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? उसको हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। चलो पूरा बता ही देता हूँ, ऑलरेडी मैंने वैसे बात कर रखा है इस पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या 360 लिख दूं, आपको ये पता होना चाहिए अगर 180 से 360 के बीच वाला एंगल हो जाए तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। और अगर एग्जैक्ट 360 हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, अरे बोलो यार, बोलो 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 तो कुछ तो बोलो, उसको हम बोलते हैं कंप्लीट एंगल। आई होप कि आपको यहाँ पे एंगल का भी मैं आपको साथ के साथ रिवाइज मैंने करवा दिया है, ऑलरेडी मैंने इस पे लेक्चर बना के दे दिया है, एक बार उसे आप जरूर देख लेना। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया, कुछ भी समझ में आया है, अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है आपको वीडियो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लेना। और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलना। अपने दोस्तों से ज़रूर ज़रूर शेयर करना मेरे दोस्त, है ना। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई परेशानी हो, आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको किसी टॉपिक पे अगर लेक्चर चाहिए, आपका ये टॉपिक वीक है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ज़रूर व्हाट्सएप पे मैसेज करना या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बना के दो, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बना के लाऊंगा। थैंक यू सो मच। ये मैं इंस्टा आईडी है, मुझे चाहो तो यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करें।